सो अपने 5 लेक्चर हुए ग्रुप फॉर्मेशन के बाद। अच्छा, लास्ट लेक्चर क्लासिकल ऑक्यूपेंसी कर रहे थे क्या, कि और कुछ भी किया था इसके बाद? दिस वाज द लास्ट थिंग ना, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। 10 नवंबर को जो क्वेश्चंस आई गेस डिस्कस करने बाकी है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही था ना लास्ट। यस हाँ ठीक है, चलेगा। तो अपने कितने क्वेश्चंस हो गए थे? अच्छा, 2 ही हुए थे। ओ 2 ही हुए थे। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स XYZ सच दैट X into Y into Z is 10800। तो ये देखो कितने बच्चों को समझा, अगर X into Y into Z 10800 है तो इसका मतलब है XYZ आर बेसिकली फैक्टर्स और नॉट। बताओ, सीधी सी बात है ना? और इसको लिख सकते हो 2⁴, 3⁵, 5⁵2। X into Y into Z अगर ये नंबर है तो अपन बोलते हैं XYZ फैक्टर्स है। अगर XYZ फैक्टर्स है तो कितने बच्चों को समझा कि X मस्ट बी ऑफ व्हाट फॉर्म? 2⁴A1, 3⁵B1, 5⁵C1, है ना? ये 2⁴A2, 3⁵B2, 5⁵C2, and Z will be 2⁴A3, 3⁵B3, 5⁵C3। ऑलराइट, राइट सर। तो अब कितने बच्चों को समझा? ये तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? इन तीनों का प्रोडक्ट शुड बी 10800। तो इन तीनों को Yes. मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा है सबको कि A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या होना चाहिए? 4 वेरी गुड। B1 प्लस B2 प्लस B3 शुड बी 3 एंड C1 प्लस C2 प्लस C3 मस्ट ऑल्सो बी 2। 2। कितने बच्चों को चलेगा इनका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन? और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इज द आंसर। तो कितना बन जाएगा? 4 + 3 - 1। पहले वाले का 6C2 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, दूसरे वाले के 5C2, तीसरे वाले के 4C2। ये आंसर है बच्चों। इतने ट्रिपलेट्स होंगे XYZ, क्योंकि जब भी तुम इसके सोल्यूशन लिखोगे, अब जैसे इसका एक सोल्यूशन लिखा आपने 400 लेट्स से 210 एंड 110, मान लो ये एक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या हो रही है? 2⁴। सर आपने c की वैल्यू का यूज सॉरी, नथिंग। ये हो रहा है ना? तो A1 B1 C1 मतलब A1 B1 C1 मतलब x की वैल्यू हो गई 2⁴, 3⁵2 एंड 5⁵1। y क्या बन गया? 2⁵0, 3⁵1, 5⁵0 एंड z क्या बन गया? 1। तो ये बन गया तुम्हारा XYZ। तो एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस करेस्पॉन्ड्स टू अ ट्रिपलेट XYZ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज सेम एज नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। ये आंसर है बच्चों, दिस इज द आंसर। ओके, खत्म। सर हाँ, आपने 10800 को 2⁴ into 3⁵3 into 5⁵2 कैसे लिखा? मतलब स्ट्राइक, मतलब कैसे आपने फॉर्म किया उसको? डिवाइड कर करके। याद नहीं आ रहा? ये अपन करते थे बचपन में। अच्छा ओके ओके, पहले 2 से फिर 3 से फिर हाँ, 5 तो ऐसे कर से। कितने टोटल आ रहे हैं वो। हाँ हाँ हाँ। तो ये थर्ड हो गया। सर हाँ, सर इसको हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मतलब EMGM कैसे यूज करते थे, इसका कुछ नहीं यूज आएगा कैसे? कैसे बताओ? मतलब व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू? क्या करना है? तो मतलब XYZ टू द पावर, सर EMGM कैसे यूज करते थे सर? AMGM का इधर क्या लेना देना? सर मतलब उससे कुछ इनका जो रिलेशन है वो एडिशन में भी कुछ रिलेशन आ जाएगा ना सर इसको use बिल्कुल भी नहीं, बट वो तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। x + y + z ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाँ। से इनफाइनाइट आ जाएगा वो तो। नो, अच्छा यू ओके वांट एग्जैक्टली 10800। वो हाँ ओके AMGM का ओके कोई सर, काम सॉरी ही सर। नहीं है यहाँ पे। चलो, फोर्थ वाला क्या? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 पीपल आउट ऑफ 2 पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन सच दैट नो 2 कंसेक्यूटिव पीपल सिलेक्टेड। तो इसको देखो, करने के बहुत तरीके होंगे। इसको करने के बहुत तरीके होंगे। अपन क्या करते हैं बच्चों? ऐसे करते हैं कि जनरल, मतलब कोई सा भी टाइप का निकल जाए। मतलब आपको 25 लोग देके 6 सिलेक्ट करवा ले इन दिस फॉर्मेट, ऐसा कुछ मेथड निकालते हैं। यू कैन डू इट बाय केसेस, बट केसेस इज अ वेरी बैड आइडिया। तो नो 2 कंसेक्यूटिव सिलेक्टेड, नो 2 कंसेक्यूटिव सिलेक्टेड के लिए क्या करोगे? ये देखो, मान लो आपके पास कितने ऑब्जेक्ट है बच्चों? कितने दिए हुए हैं?
20 people standing in a line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20. Let's say these are the 20 objects. ठीक है, 20 people are standing in a line. तो अपन को क्या करना है, अपन को ये इंश्योर करना है कि अगर जो 3 ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो कंसेक्यूटिव ना हो, नो टू आर कंसेक्यूटिव। तो ये कैसे इंश्योर करोगे, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है ये। देखो मान लो मैंने ये और ये लिया, ये तीनों नॉन कंसेक्यूटिव है, तो हाउ डू आई से कि मैंने यही तीनों लिए हुए हैं, कि मैंने फोर्थ वाला लिया हुआ है, ये वाला लिया और ये वाला लिया हुआ है, मतलब कौन से 3 लिए हुए हैं और ये नॉन कंसेक्यूटिव कैसे होंगे। तो देखो मैं इसके लिए कुछ असाइन कर रहा हूँ। ये देखो एक काम करता हूं, जो पहला ऑब्जेक्ट लिया हुआ है उसके लेफ्ट में कितने हैं, उसको मैं बोल देता हूं लेट इट बी x1। चलेगा क्या, x1 ऑब्जेक्ट्स आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट आई टुक। चलेगा। फिर फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट के बीच में कितने हैं, x2। सेकंड और थर्ड के बीच में कितने हैं बच्चों, x3। और राइट में कितने हैं, x4। चलेगा क्या बच्चों, जल्दी बोलो। कितने बच्चों समझा, अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं तो बच्चे कितने, बोलो। इफ आई हैव टू सिलेक्ट 3 देन बच्चे कितने। ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं बताओ हमेशा, ठीक है। बट इफ यू वांट कंसेक्यूटिव, नॉन कंसेक्यूटिव, नो टू कंसेक्यूटिव सिलेक्टेड, ये और ये पास पास नहीं होना चाहिए एक दूसरे के, तो क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा बताओ। व्हाट डू आई हैव टू पुट द कंडीशन, यस और नो। कितने बच्चों को समझा, दिस इज द नंबर ऑफ बेस, इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे दैट इज द नंबर ऑफ बेस। x1 और x4 जीरो हो सकते हैं। अगर x1 जीरो हुआ इसका मतलब आपने पहले ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा है। x2 x3 नॉन जीरो है, मतलब पहले और दूसरे के बीच में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और 2 और 3 के बीच में भी कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, और टोटल 17 होना चाहिए। तो इसका कोई सा भी एक सोल्यूशन लो, जैसे ऐसा ले लो 3 5, वो भी कितना दिख रहा है 5 3, ऐसे ही है क्या, नहीं 3 6 5 3। इसका एक सोल्यूशन ये है। तो कितने बच्चों को दिख रहा है, ये वाला सिलेक्शन हो रहा है जो मैंने मार्क किया है। इसके लेफ्ट में 3, इसके बीच में 6, इनके बीच में 5 और इनके बीच में 3, ऐसे। तो एवरी इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिव्स यू अ यूनिक सिलेक्शन, यस और नो। चलेगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या बन रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज। तो इसको आप ये भी लिखते हो ना, इन दोनों में मिनिमम एक 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 देना है, तो एक 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 दे दो, इक्विवेलेंट टू सेइंग दिस। तो आंसर कितना बन रहा है 18 C3, 15 + 4 - 1 C4 - 1। समझा बच्चों। तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज मतलब you have r objects to be selected from n distinct people, n distinct objects, you have n distinct objects and r select करना है, ठीक है। r select करना है जिसमें no two consecutive are selected, no two consecutive are selected, ओके। तो कोई से भी तो consecutive ना हो, इसके लिए क्या करोगे बच्चों, ऐसे आपका जो भी है, तो ये r ऑब्जेक्ट्स आपने उठाए मान लो, डॉट 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 r। तो इसके बीच में x1, ये x2, ये x3 एंड डॉट 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 ये xr, ऑलराइट, नहीं xr+1, सॉरी r+1 बन जाएंगे। अगर आपने r ऑब्जेक्ट्स उठाए तो ऐसे गैप r+1 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 उठाए थे तो 4 गैप बन गए थे, तो ये होना चाहिए। तो x1 + x2 + x3 डॉट 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 xr+1, दिस शुड बी n - r, राइट, क्योंकि आप r उठा चुके हो, बचे कितने हैं n - r, सब्जेक्टेड टू व्हाट कंडीशन, बीच वाले ये वाले सारे गैप मिनिमम 1 1 1 होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। वैसे बेसिकली इसको आप और क्या लिख सकते हो, x1 + डॉट 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 xr+1 इक्वल्स टू, ये कितने लेटर्स हैं, ये हो गए r-1, तो एक 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 और दे दोगे, तो इसमें से r-1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो टेक्निकली ये बन रहा है बच्चों इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, n, इफेक्टिवली n ये हो गया, प्लस r-1 cr-1। तो कितना बन रहा है बच्चों, देखो एक बार, n - r+1 cr। चलेगा, ये हो गया नंबर ऑफ वेज।
दिस ओके? बोलो, चलेगा बच्चों को? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मैजिकल एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने सोचा आपको क्वेश्चंस देके कहीं ना कहीं तो आपको एक ना एक क्वेश्चन तो मिनिमम ऐसा कराना ही था मेरे को। और इसी का एक लेवल ऊपर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये देखो, वैसे टेक्निकली अपन ये क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। 12 साइडेड पॉलीगॉन, कितने ट्राइंगल बना सकता हूं सच दैट नो टू कंसेक्यूटिव साइड सिलेक्टेड, सॉरी, नो साइड ऑफ ट्राइंगल 6 7 थोड़ा 8 ऊपर 9 10 11 12 ऐसा, नो साइड ऑफ ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द साइड ऑफ 12 गॉन, है ना? तो बच्चों ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये वाला काइंड ऑफ वही है। यू वांट नो टू कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस सिलेक्टेड, चलेगा? यू वांट नो टू कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस सिलेक्टेड, अगर आप कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लेते हो तो ये वाला साइड बन जाएगा ट्राइंगल में, तो कोइंसाइड कर जाएगा। बट अगर आप नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस लेते हो कि ये लिया और ये लिया, तो ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसमें कोइंसाइड नहीं करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें थोड़ा और डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है ये अप्लाई करना। ध्यान से देखो कैसे। अभी मैंने जैसे क्या बोला था, टेक्निकली ये क्या हो रहा था, ये आपके जो 3 ऑब्जेक्ट्स थे, तो टेक्निकली ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ये सेकंड ऑब्जेक्ट था, ये 3 ऑब्जेक्ट थे, ये 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे थे। तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसको बोला था, जो स्टार्टिंग से x1 डिस्टेंस पर है, फिर x2 क्या है, उन दोनों के मतलब फर्स्ट से x2 डिस्टेंस पे सेकंड है, और x3 डिस्टेंस पे सेकंड से थर्ड वाला है, ऐसे करके मैंने उसको मार्क किया था। तो अब अपन को क्या करना है, इसमें से अपन को सिलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो जैसे इनिशियल से x1 डिस्टेंस पे फर्स्ट वाला अपना वो है, तो ये तो गड़बड़ हो रही ना यहाँ पे कि यहाँ पे इनिशियल क्या है, इट्स अ सर्कल एक तरीके से। तो यहाँ पे व्हाट इज द इनिशियल से लेकर फर्स्ट x1 डिस्टेंस पे, ऐसा कुछ नहीं है इधर। तो इधर थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, और आर्ग्यू आर्ग्यू करना हो तो कर लेना। ये देखो, मैं फर्स्ट वर्टेक्स, अब मेरे को कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा, तो फर्स्ट वर्टेक्स मैं अपनी मर्जी से चूज करता हूँ। कितने बच्चों को दिख रहा है, फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए 12 वेज है। कहीं तो किसी को तो रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने फर्स्ट वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए 12 वेज बोला। तो चलो मान लो मैंने इसको फर्स्ट वर्टेक्स लिया, 12 मतलब कोई सा भी एक ले सकता था, बट चलो मैंने इसको फर्स्ट ले लिया। 12 वेज में सारे केस आएंगे, तो लेट दिस बी द केस। अब मैं क्या करता हूं, फॉर सेकेंड एंड थर्ड वर्टेक्स में प्रोसेस क्रिएट करता हूं। ये देखो, मैं बोलता हूं कि फर्स्ट से x1 डिस्टेंस पे मैं सेकेंड वर्टेक्स मार्क करूंगा, और उससे सेकेंड से x2 डिस्टेंस पर थर्ड वर्टेक्स मार्क करूंगा, चलेगा? और फिर ये बचा हुआ x3 हो जाएगा। यहां तक सबको समझा क्या? बोलो। आफ्टर सिलेक्टिंग द फर्स्ट वर्टेक्स, एग्जैक्टली x1 डिस्टेंस पे सेकेंड मार्क करूंगा, और फिर वहां से x2 डिस्टेंस पे थर्ड मार्क करूंगा, ऐसे मैंने बोल दिया। तो कितने बच्चे समझ रहे कि फॉर सेकेंड एंड थर्ड वर्टेक्स x1 प्लस x2 प्लस x3 मस्ट ऑलवेज बी 9, यस और नो? सोचो, ये 3 वर्टेक्स हैं, तो इनके बीच के गैप्स कितने हो गए, this plus this plus this must be 9, but I want to ensure no two consecutive vertices are selected। तो अगर वो इंश्योर करना है तो x1 x2 x3 को क्या रखना पड़ेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस और नो? बोलो। as long as this is true, you always have non consecutive selection, non consecutive vertices का सिलेक्शन। तो ये क्या बन रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6 बच्चों। तो ये कितना बन रहा है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 8c2। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट करना है क्या, हाँ, फिर उसका सेकंड एंड थर्ड भी सिलेक्ट करना है, हाँ, तो सेकंड और थर्ड के लिए इतने वेज हैं, सच दैट नो टू कंसेक्यूटिव आर सिलेक्टेड। बट इट्स नॉट ओवर येट, बट द करेक्ट आंसर इज 3। तो देखो, इसका आंसर अपन निकाल के कर चुके, वी ऑलरेडी नो द आंसर। तो कितना बन रहा है, 4 इंटू 8c2 कितना होता है, 8 इंटू 7 4 इंटू 4 इंटू 7, तो 16 इंटू 7 कितना होता है, 112। तो ये आएगा 112। अब ये बाय 3 क्या हो गया सर, ये क्या क्या कहां से आ गया, ये देखो बाय 3 क्यों, और ट्राइंगल जो मैंने किया है, अ ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड, इसमें रेपिटेशन हो रहा है, देखो कैसे मैंने एक एक करके वर्टेक्स सिलेक्ट करी, तो रेपिटेशन की प्रोबेबिलिटी है। तो ट्राइंगल विल बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली 3 टाइम्स,
3 बार रिपीट होगा इसमें, 3 फैक्टोरियल नहीं 3 बार। तो चलो देखो कैसे, मैं इसी ट्राइंगल की बात करता हूं। ये जो ट्राइंगल अभी अपन ने बना रहे हैं यहाँ पे, ये ट्राइंगल कितनी बार बन सकता था? लेट्स लुक एट इट। 12 का मतलब क्या होता है? कोई सा भी एक वर्टेक्स उठाओ। तो 12 में एक केस ये बनेगा कि फर्स्ट ये उठाया, फिर इस इक्वेशन का सोल्यूशन मान लो 3 4 2। एक बार ये इक्वेशन का 3 4 2 सोल्यूशन आएगा कि नहीं बोलो? तो ये ट्राइंगल बनते हुए दिख रहा है सबको, है ना? बट 12 में फर्स्ट वर्टेक्स अगर ये उठाया और फिर इस इक्वेशन में एक बार ये सोल्यूशन आएगा ना, 4 2 3, जल्दी बोलो बोलो। x1 4 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में 4 डिस्टेंस है, फिर 2 है, फिर 3 है, तब भी यही ट्राइंगल बन रहा है ना? और कितने बच्चों को समझा कि अगर मैंने फर्स्ट वर्टेक्स ये लिया, x1 को 2 डाला, x2 को 3 डाला और x4 को 4 डाला, तब भी ये ट्राइंगल बन रहा है, बोलो। तो ये ट्राइंगल टोटल कितनी बार बना है? 3 बार बन गया है। जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से 3 बार बन गया एक ट्राइंगल। तो डिवाइड बाय 3 करो, बिकॉज एवरी ट्राइंगल विल बी फॉर्म 3 टाइम्स। तो ये अपना आंसर है, ठीक है? इज दिस ओके? सर हाँ, इंटू 12 क्यों किया आपने? फर्स्ट वर्टेक्स के लिए। अच्छा, फर्स्ट वर्टेक्स के लिए मतलब? पहला वर्टेक्स जो सिलेक्ट करूंगा उसके लिए 12 बेस थे ना, अच्छा, ओके ओके फिर सेकंड एंड थर्ड के लिए 8C2 आए, तो फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकंड थर्ड वर्टेक्स सिलेक्ट करने के इतने बेस नॉन कंसेक्यूटिव। बट यस, इसमें कचरा कर लिया मैंने, इसमें वो रिपीट करवा 3 लिया, तो उसको फिक्स बन करना रहा है। पड़ेगा, ओके ठीक सर। है? और सर वो x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों आया? अरे नॉन कंसेक्यूटिव उठाने ना, हाँ, ओ अगर मैं हाँ कंसेक्यूटिव उठा लेता तो ट्राइंगल का साइड कोइंसाइड कर जाता ना। करेक्ट, यस सर, बट यस अगर सर, इनके बीच में मिनिमम एक का गैप है तो कंसेक्यूटिव वर्टाइस से सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं यस सर, बस। गॉट इट। तो फिर कैन वी डू, ये जो हायर वाला वर्जन है, क्वेश्चन 6 इज बेस्ड ऑन दिस। यू कुड नॉट हैव डन क्वेश्चन 6 बाय सिंपल केसेस। तो क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे बच्चों? देखो, आपके पास 15 साइडेड पॉलीगॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो you have a 15 sided polygon, ओके? और इसमें से हेक्सागन सिलेक्ट करना है। तो कोई बताएगा क्या करूंगा, जल्दी बताओ। इसमें से सर हेक्सागन सिलेक्ट करना। वो फोर्थ क्वेश्चन के बाद वाला आपने जो जनरल फॉर्मूला लिखा था वो दिखाओ। ठीक है, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, बोलो। सर नहीं, वो नीचे का जनरलाइज वाला दिखा। ये जनरलाइज, ये लो। ये फॉर्मूला है तो एक तरीके से फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन में से पिक कर रहे हैं, लाइन से पिक कर रहे हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन नहीं है, एक तरीके से सर्कल से पिक कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ा अपन को। ओके सर। ठीक है, चलो। तो 6 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा बताओ? 6 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए कितने वेज? 15 15 वेज। तो आफ्टर यू मार्क फर्स्ट वर्टेक्स, आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ x1 डिस्टेंस पर, सेकंड उससे x2 डिस्टेंस पर, थर्ड उससे x3 डिस्टेंस पर, फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स, चलेगा? तो बेसिकली ये बन रहा है बच्चों ऐसा। तो रिमेनिंग वर्टाइसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 मस्ट बी 9, क्योंकि आपने 15 में से 6 तो सिलेक्ट कर लिया, बचने 9 चाहिए, जिसमें हर वर्टेक्स सॉरी हर वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्ट करने ना। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू 6 इक्वल्स टू 3, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 3 प्लस 6 माइनस 1c 6 माइनस 1, तो कितना बन रहा है बच्चों? 8c5। तो आंसर क्या बन रहा है? फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट करना है, हाँ, रिमेनिंग सिलेक्ट करना है, हाँ, बट डिवाइड बाय सॉरी 6 से डिवाइड करना है। ठीक है,
चलेगा? Similar hexagons will be formed, right? हाँ, इस तरीके से छह बार सेम हेक्सागन बनेगा, सिमिलर नहीं। A hexagon will be formed exactly 6 times. ये वाला 6 बार रिपीटेशन बनाओ। होएगा क्या? हाँ ना, अरे प्रीवियस केस जैसे ही कि फर्स्ट वर्टेक्स ये लिया और उसके बाद एक सोल्यूशन 2 2 2 1 1 1 वाला, ये हेक्सागन बनेगा। फिर फर्स्ट वर्टेक्स ये लिया तो 2 2 1 1 1 2 वाला सोल्यूशन फिर से यही हेक्सागन बना देगा। तो टोटल यही हेक्सागन 6 बार क्रिएट होगा। इस मेथड से एक हेक्सागन 6 टाइम्स क्रिएट हो जाएगा। तो अपन को उसको फिक्स करना पड़ेगा, तो टेक्निकली ये आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये समझाओ। 7th क्वेश्चन एक काम करो, तुम वापस से ट्राई करके आओ, अगर आंसर्स चाहिए हो तो क्वेश्चन 7 के आंसर्स बता देता हूं मैं। आज मुझे कुछ पढ़ाना है थोड़ा सा, तो मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकता क्वेश्चन सॉल्विंग में। आई थिंक इस वाले का आंसर ये आता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इस वाले का आंसर शायद 75 आता है और इस वाले का 91 आता है, ऐसा। तो ये आंसर की है, आप ट्राई करो। दिस इज द आंसर की, ओके। चलेगा? तो अपन प्रोसीड करते हैं कुछ थ्योरी से। तो ये जो थ्योरी है ये बच्चों बेस्ड ऑन क्लासिकल ऑक्यूपेंसी 1, जो अपन ने लास्ट लेक्चर का थ्योरम सीखा था ना, उसी पे बेस्ड है, बट अ वेरी सटल एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी सॉ अर्लियर। उसी का यूज करके अब अपन कुछ और चीजें कर पा रहे हैं बच्चों। तो थ्योरम क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स out of and distinct objects such that, इसमें एक कंडीशन डाल रहा हूं मैं, such that any object कोई से भी जो n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन मोर देन वंस का मतलब क्या हुआ? उसकी एक से ज्यादा कॉपी ले सकते हो आप, एक से ज्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पे रुको, मैं एग्जांपल में वर्कआउट करते हैं अपन इसको। लेट्स ट्राई टू वर्क दिस थिंग इन एग्जांपल। तो एग्जांपल मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? आपके पास मान लो ये 26 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड, चलेगा? ये जो 26 लेटर्स हैं, इसमें से मान लो आपको 3 सिलेक्ट करना है इन दी अबव मैनर। यू हैव टू सिलेक्ट 3 इन दी अबव फॉर्मेट। कि आपको सिलेक्ट तो 3 ही करने, बट अ सिलेक्शन कैन बी डन राइट नाउ such that any particular object can be taken more than once, है ना? तो इसमें क्या क्या सिलेक्शन चलेंगे बच्चों? इसमें ऐसे टाइप के चलेंगे कि नहीं बताओ? इज दिस अ वैलिड सिलेक्शन? हाँ, बाय नॉट। इज दिस अ वैलिड सिलेक्शन? आपने सिलेक्ट 3 ही किए और उसी में से किए, बट इस बार मैंने एक के 2 ले लिए। एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन मोर देन वंस, ओके। एंड ये वाले भी चलेंगे क्या? बोलो, समझ आ रहा है? All such selections are fine. तो ये समझ आ रहा है? NCR is not applicable, आंसर इज नॉट NC3, क्योंकि जब भी NC3 बोलते हैं अपन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। ABC लेंगे, ABD लेंगे, BAD लेंगे, CAD लेंगे, ऐसे करके मतलब व्हाटएवर, BCD लेंगे, XYZ लेंगे, तो वो NC3 होता है। बट इस बार अपन को एक्स्ट्रा बोल दिया कि आप एक पर्टिकुलर का एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, कि आपने एक ही 3 ले लिए, तो यू हैव टू सिलेक्ट 3 बट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन मोर देन वंस, उसका एक्स्ट्रा कॉपी ले सकते हो। तो बेसिकली बच्चों ये हो क्या रहा है? बेसिकली दिस इज लाइक सिलेक्शन, ये हो रहा है सिलेक्शन व्हेन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आल्सो देयर। बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू दिस। आप ऐसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे एज हैं, बहुत सारे बीज हैं, बहुत सारे सीज हैं, डॉट 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 ऐसे करके बहुत सारे जेड्स हैं, इनफाइनाइट मान लो। इसमें से 3 सिलेक्ट करना कैसे करोगे? बात समझ आया? तुम जितने ए लेना चाहते हो उतने अवेलेबल है आपके लिए, ऐसे बोल लो। तो इस पूल में से आप 3 कैसे सिलेक्ट करोगे? बोलो बोलो। मतलब मिनिमम ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि आपको, आप 3 ए तक उठा सकते हो ना। तो लेट्स से काइंड ऑफ क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि ये आपके पास अवेलेबल है, ऐसा बन रहा है बच्चों। समझ आ रहा है किसी को?
इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स कैसे उठाओगे? बात तो वही होगी ना कि इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स उठा लो, है ना? कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि इसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स, कुछ बच्चे सोच रहे हैं ऐसा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं 78C3, क्या ये सही है? 3 ऑब्जेक्ट्स उठाना, नहीं। क्या ये सही है? ये बिफोर आई इवन एक्सप्लेन, ये यहीं कैंसिल कर दो। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि एनसीआर इज नॉट एप्लीकेबल। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? एनसीआर इज एप्लीकेबल ओनली जब एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। अब ये तो इसमें तो क्लोन आ रहे हैं, देखो आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइडेंटिकल, इसमें Yes, एनसीआर एप्लीकेबल ही नहीं, ये बात समझ आ गया? हाँ। तो हाउ टू डू सिलेक्शन? सिलेक्शन कैसे करें जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो? तो एनसीआर तो फेल हो रहा है, कितने बच्चों को समझा? एनसीआर इज अ कंप्लीट फेलियर, एनसीआर इज अ कंप्लीट फेलियर। देन व्हाट टू डू? कि इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, बट 78C3 इज अ फेलियर as NCR not applicable, identical objects में applicable होते ही नहीं NCR. The theorem stated that number of ways of selecting R objects out of n distinct objects. यहाँ पे distinct है ही नहीं, तो 78C3 is not the answer. 78C3 is not the answer. What else? What can we do? 26 cube. Very good bunch. देखो 1 2 3, पहला ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बताओ? What could you have taken as the first object? बोलो। सेकंड 26 है ना? कितने बच्चों को समझा? 26 क्यूब, बोलो। 26 वेज है। हाँ, तो 26, यहाँ पे कोई सा भी एक लेटर ले लो, यहाँ पे भी कोई सा भी एक लेटर ले लो, यहाँ पे भी कोई सा एक लेटर ले लो, तो 26 क्यूब। कितने बच्चों को ये दिख रहा है कि 26 क्यूब एक्चुअली रॉन्ग है? 26 क्यूब इज नॉट द करेक्ट आंसर। पता है 26 क्यूब क्या कर लिया है? ये तो परम्यूटेशन हो गया, है ना? ये देखो 26 का मतलब क्या होता है? कोई सा भी एक लेटर रख दो। तो कितने बच्चों समझा? हो सकता है पहले मैंने ए उठाया, फिर नेक्स्ट वाले में बी उठाया, फिर नेक्स्ट वाले में सी उठाया, है ना? यू आर फ्री टू चूज 26 में से कोई सा भी। अब 26 का मतलब होता है पहला आई कुड हैव टेकन एनीथिंग। कितने बच्चों को समझा कि तो फिर बी भी ले सकता हूं पहला, उस 26 में ए और इस 26 में सी, बोलो। ये भी बन सकता है। 26 क्यूब में ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, बताओ। रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, तुम ए बी सी वाला सिलेक्शन कितनी बार कर रहे हो 26 क्यूब में? जल्दी बताओ, ये कितनी बार आ गया? 3 बार। नहीं 3 नहीं, 3 फैक्टोरियल टाइम्स, 6 बार आ रहा है ना? तो ये तो गलत है। एबीसी तो एक ही बार सिलेक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि हम सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चों, हम अरेंज नहीं कर रहे हैं। हमें 3 ऑब्जेक्ट उठाने हैं, बट आपने एबीसी भी उठा लिया, आपने बीएससी भी उठा लिया, बीसीए भी उठा लिया, तो 26 क्यूब में ये सबको अलग अलग मान लिया आपने, बट ये अलग अलग नहीं है, तो आप ओवर काउंटिंग कर रहे हो। तो समझा 26 क्यूब इज रॉन्ग। देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अपॉन 3 फैक्टोरियल। वेरी गुड। देन 26 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? ये भी गलत है। क्यों? comes only one. As all selections are not all selections not repeating 3 फैक्टोरियल टाइम्स, है ना? ये तो मैंने जानबूझ के ट्रैप बनाया है। अगर मान लो मैं पहले वाले पे ए लिया होता, दूसरे वाले पे भी ए लिया होता, और तीसरे वाले पे भी ए लिया होता, ये 26 क्यूब में कितनी बार आता? ये 26 क्यूब में ए कितनी बार आता बताओ? One. एक ही बार। तो इसको 6 से कैसे डिवाइड कर सकता हूं? अगर इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो आप अंडर काउंटिंग में चले गए, है ना? बोलो, एक ए बी कितनी बार आता? ये ए एंड बी कितनी बार आता है बच्चों? एक ये आता है, एक ऐसे आ जाता है, ये आ जाता है, तो ये 3 बार आता, बट आपने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। तो सारी केसेस को 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो अब तक आप अंडर काउंटिंग कर रहे हो, तो ये भी गलत है। तो क्या करें बताओ? बोलो, व्हाट इज लेफ्ट? 3 cases then. वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा डिवाइड एंड रूल? 3 केसेस की सर, अब तो फिर ऐसा हो रहा है, तो एक काम करो, वही कर लो। या तो आपने तीनों डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना? या फिर 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट सिलेक्ट कराएं, या फिर 3 आइडेंटिकल सिलेक्ट करें। इसके अलावा और कोई केस बन रहा है क्या? कितने बच्चों को समझा? ये बहुत इजी हो गया हमारी लाइफ के लिए। तो पहला वाला केस तो हमारा ही आ जाएगा ना, 26 एनसीआर। by 3 हाँ, नहीं 26 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल तो रॉन्ग है। अच्छा, हाँ 26 क्यूब में सारे आ गए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट अलग अलग रेपिटेशन नंबर्स के साथ। ये हाँ। वाला 6 बार आ रहा है, ये 3 बार, और ये 1 ही बार आ रहा है, तो वो 26 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल तो रॉन्ग ही है वो। 26 C3 हो गया ना बच्चों, सिंपल।
आपको Yes, तो sir. 26 में से 3 डिस्टिंक्ट लेटर उठाए, तो इसी को तो एनसीआर बोलते हैं, है ना? Yes. फिर 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, समझ आ रहा है? 2 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट। तो मुझे बताओ टेक्निकली आपके पास लेटर्स कितने हैं इसमें? 26C2 वेरी गुड, क्या बात है। आपको समझा कि सर एक काम करो, 2 लेटर उठा लो, ये समझा किसी को? आप 2 लेटर उठाओ, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं ना, आइदर यू कुड डू Yes, AAB sir. और ABB, है ना? तो फिर 2 रिपीट हो सकता है एक से ज्यादा बार इसलिए तो। नहीं, रिपीट नहीं हो सकता। सो अरे एक ही को आपने A और B 2 लेटर सिलेक्ट करें, तो आपके 3 से 2 सिलेक्शन हो सकते हैं, आइदर यू कुड हैव डन AAB 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट में AAB बन सकता है या ABB बन सकता है, इन दोनों हाँ। लेटर्स को मिला के, तो इंटू 2 ना, अच्छा ठीक है। क्योंकि सिलेक्ट तो 3 करने, तो इंटू 2, 26C2 इंटू 2, इतने 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट सिलेक्शंस कर सकता हूँ, और तीनों आइडेंटिकल को तो ऑब्वियसली बात है 26C1, एक सिलेक्ट करो और उसके 3 क्लोन उठा लो, चलेगा? Sir, हम्म should I not understand the two identical वाला केस कैसे आया आपको? अगर 2 26 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट है तो टेक्निकली लेटर्स कितने इन्वॉल्व हैं इसमें? 2. तो 26C2 समझा, Okay, yes sir. है ना? बट अगर मैंने ये दोनों लेटर उठाए तो इन दोनों लेटर से मैं 2 सिलेक्शन बना सकता हूँ, Got it sir. बट इंटू 2, समझा. है ना? तो ये टेक्निकली एकदम सही हुआ, एकदम लॉजिकल हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है, केसेस बनाए तो रेपिटेशन होगा भी नहीं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बट ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड? ये जनरलाइज नहीं कर सकते, बात समझ पा रहे हो सब कोई? अगर मैं आपको बोल दूं इस 26 में से 6 4 सिलेक्ट करने, 26 में से 6 सिलेक्ट करने हैं, पागल हो जाओगे आप। 6 डिस्टिंक्ट, उसके बाद 5 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 4 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, 2 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट, सारे आइडेंटिकल, है ना? और उसके बाद ऐसे भी केसेस बनेंगे, 2 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल 2 अलग आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल 3 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट, 3 आइडेंटिकल 3 आइडेंटिकल, समझ गए? मौत हो गई, देखो पागल हो चुके हम लोग, नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये मेथड भी अच्छा नहीं हुआ, तो हमें कुछ ऐसा करना है जो जनरल, मतलब आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो एन, ऐसा टाइप का। तो देखो जनरल वाला मेथड क्या होगा, द एक्चुअल मेथड दैट आई वांटेड टू डिस्कस, ये देखो कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं मैं। व्हाट अबाउट 1 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट, ये देखो not क्या possible. लेजेंडरी आया है, एक बंदा आया है लेजेंडरी। व्हाट इज 1 आइडेंटिकल मेंढक? एक आइडेंटिकल क्या होता है बे? व्हाट इज 1 आइडेंटिकल? पहले सोचो तो सही लिखने के पहले। चलो, तो एक्चुअल मेथड ध्यान से देखना, दिस जो मैं डिराइव काइंड ऑफ कर रहा हूं उस पे ध्यान देना, बिकॉज फॉर्मूला तो लिख दूंगा मैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे ही सॉर्ट ऑफ सोच के करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। आपको कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं इस वाले एग्जांपल में? कितने सिलेक्ट करने हैं? कितने सिलेक्ट करने हैं बच्चों? 3 तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? और लेफ्ट में देखो मैं क्या कर रहा हूं। इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, इसके जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे वो उतना ही आंसर होंगे, इज द आंसर, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो व्हाट द हेल इज दिस? क्या लिख दिया ये, कुछ पता ही नहीं, समझे ही नहीं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, कोई बताएगा क्या हो रहा है ये? number of A selected, number of B selected. हाँ, तो आपको अपने वेरिएबल को नाम देना पड़ेगा कि आपका एक्स है क्या, व्हाट इज एक्स। तो यह ध्यान से देखो, मैंने बोला है एक्स से क्या डिनोट कर रहा है, द वेरिएबल एक्स से डिनोट्स आपने कितने एज उठाए, द वेरिएबल एक्स बी डिनोट्स आपने कितने बीज उठाए, है ना? इवेंचुअली बात ये है कि कितने ए उठा रहे हो, कितने बी उठा रहे हो, कितने सी उठा रहे हो, कितने डी उठा रहे हो, और टोटल कितने होने चाहिए बच्चों? टोटल कितने उठाने हैं? 3, तो इक्वल टू 3, समझा? तो अगर ये वेरिएबल्स ये डिनोट कर रहे हैं तो पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, बताओ? जैसे एक सोल्यूशन देखो इसका, सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म 3 0 0 0 0 0 0, ये क्या सिलेक्शन बन रहा है आप बताओ? दिस मींस विच Triple A. सिलेक्शन?
हाँ कि आपने 3 ए उठाए तो ए ए ए, ये कभी और रिपीट होगा क्या बताओ? इज दिस एवर गोइंग टू गेट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? एक सॉल्यूशन देखो 2 0 1 0 0 0 0 0, तो ये कौन सा सिलेक्शन बन रहा है? टू ए ए ए सी। वन सी। AAC। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ए ए सी और कभी बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये सोल्यूशन एक ही बार No. आएगा तो ये सिलेक्शन एक ही बार आएगा। तो बाइजेक्शन दिख रहा है किसी को कि एवरी सोल्यूशन इज ए यूनिक सिलेक्शन? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज द आंसर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना बन रहा है? डू यू रिमेंबर इक्वेशन का फॉर्मूला? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन चलेगा। n 3 है और r यहाँ पे 26 है। 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 26 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक तरीके से। तो आंसर तो ये आया है, बट आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेथड इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। आपको राइट साइड में लिखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए इवेंचुअली, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डू यू वांट। और फिर देखो पहले समझ लेना, आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो आप, कई बच्चे ऐसे लिख के आ जाते पता है, कई बच्चे अगर ये क्वेश्चन ऐसे दो ना तो कई बच्चे ये लिख के आ जाते हैं और फिर आर्ग्यू करने लगते हैं सर इसमें क्या गलत है। अरे पहले सोच लो खुद से, आपने एक इक्वेशन बनाई है तो ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन? x1 क्या डिनोट कर रहा है? व्हाट इज x1, व्हाट इज x2? लिख के आ जाते हैं फिर आर्ग्यू करने लगते हैं। पहले सोच तो लो कि आपने जो लिखा है वो सही भी लिखा है कि नहीं लिखा है। कई बच्चे ऐसे करने लगते हैं, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। समझ लो अपने क्वेश्चन में आपको 26 सिलेक्ट करने क्या, इसका मीनिंग निकल रहा है कि 26 चीजें सिलेक्ट करनी है आपको 3 में से, बट क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहा है, आपको 26 लेटर्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका कोई सा सोल्यूशन ले लो, जैसे 2600, व्हाट डज दिस सोल्यूशन इंप्लाई? इट मींस नथिंग इन अवर केस। तो हमेशा क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ ना, तो टॉक टू योर इक्वेशन की भैया डू यू इवन मेक सेंस द इक्वेशन। तो अगर ये इसको अपन यहाँ पे अप्लाई तो कर देते हैं, बट यहाँ पे सबको समझ रहा है कोई काम का नहीं है, फॉर्मूला और थ्योरम कोई काम का नहीं है, आपको तो डायरेक्टली इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आपको काइंड ऑफ डिराइव करना पड़ेगा। तो अगर आपको आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो इसकी इक्वेशन बच्चों टेक्निकली ये बनेगी, x1 के कितने कॉपी चाहिए, x2 के कितने चाहिए, डॉट डॉट डॉट, और टोटल r होना चाहिए। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये बनेगी बच्चों, टोटल r सिलेक्ट करने x1 x2 x3 n में से ऐसे करके, तो उसका आंसर आ जाएगा r प्लस n माइनस वन सी n माइनस वन, विच यू आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज एनीवे। तो इस पे ध्यान भी मत दो, आपको तो जो मैंने डेरिवेशन सिखाया है उस पे ध्यान देना। तो छापो बच्चों, छापोफिकेशन, सर छापोफिकेशन। हाँ सर अगर जो आपने स्टार्ट में लिखा है कि उसमें NCR वाला वो फेल हो रहा है, सर अगर मैंने 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट उठा लिए फिर तो चलेगा ना? तो 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैसे उठाएगा? 78C3 तूने 78C3 लगा दिया, हाँ। तो 78C3 वही गलत हो गया ना, तो 78C3 लगा ही नहीं सकता ना। यू अप्लाई एनसीआर व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, बट राइट नाउ तेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है, तो तूने कहां से अप्लाई कर लिया? अप्लाई नहीं कर सकता ना। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो 3 ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट करने ना, तो मैं A B और Z ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, तो फिर वो 3 डिस्टिंक्ट हो गए ना वैसे। अरे भाई तू फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, पहले तो ये बोल, इसकी हाँ बात कर सर रहा है। उधर, हाँ अरे फर्स्ट, तो हाँ। मेंढक एनसीआर अप्लीकेबल ही नहीं है तो लगाएगा कैसे? जब एनसीआर अप्लीकेबल ही नहीं है तो तू लगाएगा कैसे, ये तो बता मुझे। तू 78C3 लगा कैसे हाँ। सकता है, ये समझा मुझे। नहीं सर, वो अभी बोला था ना आपने कि डिस्टिंक्ट नहीं है इसलिए हम नहीं लगा सकते, मतलब बस तो सर मैं, आइडेंटिकल अगर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो एनसीआर अप्लीकेबल ही नहीं है, एनसीआर लगा ही नहीं सकते। अब बोल, हाउ डू अच्छा यू कम टू ओके सर। 78C3? सर नहीं सर, मुझे लगा कि सिलेक्ट नहीं कर सकते सर, नहीं सर नहीं, समझ गया। एनसीआर इज नॉट वैलिड। या सिलेक्ट तो जो करना है करो, सिलेक्ट तो किया ही ना इवेंचुअली ये वाला केसेस बना के, बट एनसीआर नहीं लगा सकते। यू कांट डू 78C3 क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। लिखो जल्दी से, थ्योरम इज नॉट इंपॉर्टेंट, फिर बोल रहा हूं मैं, क्या किया, कैसे प्रोसीड किए और कैसे अराइव किए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हमने पहले 3 जो केसेस किए थे वो तो याद रखना है ना? केसेस किए थे
हाँ हाँ नहीं नहीं, वो भी तो अपन ने इवेंचुअली कंक्लूड किया कि केसेस वाज फाइन, बट वो जनरलाइज नहीं कर सकते थे। अगर 3 की जगह 4 सिलेक्ट करने होते तो केसेस वुड हैव बीन अ फेलियर। नहीं सर, वो नहीं कह रहा सर। क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम्स के पहले 3 थ्योरम या केसेस जो किए थे ना, मतलब लास्ट क्लास में, वो याद रखने हैं ना। क्लासिकल ऑक्यूपेंसी के पहले मैंने शायद ये कराया था, सिलेक्शन वाला कराया था, जिसमें वो 2:n वाला आता था, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला। नहीं फिर सर, ग्रुप, फिर और क्या कराया मैंने? सर मतलब क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम जैसा हमने टॉपिक लिखा, उसके नीचे केस 1 वाज n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, हाँ, केस 2 वाज, मतलब वो सब केसेस याद रखने हैं क्या, ऐसा वो कुछ? तो थ्योरम ऑफ कोर्स याद रखने हैं, वो तो पहला वाला ही क्लासिकल ऑक्यूपेंसी था कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट सेल्स, तो वो तो उस पे बेस्ड था ऐसा पूरा, उसका हाँ और यूज यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो तो बिल्कुल याद रखना है भाई। हाँ सर, उससे बेस्ड ये सब निकालने हैं ना। उससे, उसकी हेल्प से अपन और फर्दर हाँ हाँ। काम कर सकते हैं, ऐसा टाइप ओके। का हो गया। तो इसलिए वो वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो मैंने पहले पढ़ा था। दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत इजी है, वो 15 मिनट का ही टॉपिक है बस। So is this one part of distinct objects and distinct cells? नो, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्निकल, दिस इज पार्ट ऑफ नथिंग, दिस इज नॉट क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम, दिस इज नॉट क्लासिकल ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम। Okay, sir. We are doing something else, but with the help of theorem which we derived earlier. So we are doing selection when identical objects are there. अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में तो सिलेक्शन कैसे करोगे? चलो, लिखा इतना? यस सर। चलो, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। नहीं, it should not be 26 C2 into 3, it is correct 201004। अगर आपको इनकरेक्ट लग रहा है तो आप बताओ कैसे।
Why do you think 3? हो गया? चलो, सर 2 मिनट दो। ओके। ए अब ये तो परम्यूटेशन हो गए वंश, अपन को सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन 1, आपके पास 4 A's हैं, 5 B's हैं, 6 C's हैं एंड 7 D's हैं। इस पूल में से नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, मैं फाइनल आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट क्या करना पड़ेगा वो आपको लिखना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है इस पूल में से, 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है एंड 6 ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना है इस पूल में से। चलो सोच के बताओ क्या करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डेंजर है, इसमें आपको फाइट होने वाला है, तो सोचना। चलो, n dice are thrown simultaneously, एक साथ n dice फेंके मैंने, ठीक है। तो therefore number of outcomes, when I say outcomes, of course अलग अलग आउटकम कितने आ सकते हैं, how many possible outcomes if dice, all dice distinct, if all dice are distinct, and if all dice are identical. So this is a superb question. अरे भाई, सर आप 1 सेकंड के लिए बस वो एक्चुअल वाला केस दिखा। हाँ सर, बस 1 मिनट सर, 1 ही सेकंड हो गया सर, थैंक यू। हम्म, तो इसका फोटो खींच लो बच्चों, और एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। इसका फोटो खींच के ग्रुप पे पोस्ट कर दो।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर में डिफिकल्टी है, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल इनका हाई है। और ये एक्स्ट्रा, ये वाला तो बाद में ट्राई करना है। फर्स्ट का आंसर आ चुका है क्या बच्चों? एटलीस्ट क्या करना है वो बता दो, आंसर बाद में निकालेंगे। चलो आंसर छोड़ो, क्या करना है जल्दी बताओ। So do कितने we have to तरीके से चार minus? सॉरी कितने तरीके से इस पूल में से चार ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बोलो। XA plus XB plus वेरी XC गुड, plus XD एक्स ए equal प्लस to एक्स बी 4. प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल्स टू 4। कितने बच्चों को समझा? ये आंसर है, विच इज कमिंग आउट टू बी 7C3, है ना? किसी को समझा? व्हाट इज एक्स ए डिनोटिंग? नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ बीज, नंबर ऑफ सीज एंड नंबर ऑफ डीज। तो टोटल 4 होने चाहिए, तो एनी सोल्यूशन वुड बी अ सिलेक्शन। समझ आया? 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करोगे बताओ पीपल? सर फर्स्ट वाले So आंसर को minus 1 21 gives. ये सही है क्या? इज दिस करेक्ट? No. नो, वेरी गुड। क्यों? XA less than equal to 4. क्या बात है यार, क्या बात है। कितने बच्चों को समझा कि सर इक्वल टू 5 सही है, बट प्रॉब्लम इज कि एक्से के 4 ही ऑब्जेक्ट दिए आपने। तो कितने बच्चों को समझा कि यार 5 तो हो नहीं सकता एक्से, क्योंकि दिए तो 4 ही हैं। तो आपको ये कंडीशन एक्स्ट्रा पुट करनी पड़ेगी, हाँ या ना, कि एक्से लेस देन इक्वल टू 4। बोलो क्या ये हमें निकालना आता है? क्या ये हमें निकालना आता है? Complementary. वेरी गुड, ये आंसर आएगा इसका। अभी आंसर पे मत जाओ, बट इक्वेशन सबको समझा क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? टोटल उसमें से वो वाले जब x से 5 और 5 से बड़ा है, तो x से 5 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल ही 5 है, तो x से इक्वल टू 5। तो x से 5 है तो 5 0 0 0 0, एक ही ऐसा केस बन रहा है जब x से 5 होगा, तो 8C3 - 1। तो डू नॉट गो एट द आंसर, आई वांट यू टू कंसंट्रेट ऑन द इक्वेशन राइट नाउ। अपना ऑब्जेक्टिव है इक्वेशन निकालना, आंसर Sir. छोड़ो अभी। हाँ बोलो, सर ये XA लेस देन इक्वल टू 4 वाला नहीं समझा, बता सकते हो क्या? इधर देख कितने एज गिवन है, 4। तो उसमें से 5 कैसे उठा लेगा? अच्छा हाँ, 5 0 तो 0 इन वाला सब का केस नहीं आएगा। हाँ भाई, यही इसलिए आपको मार्क करना पड़ेगा कि नहीं यार मेक सेंस, बट एक्से का मैक्सिमम 4 दिया था। पिछले वाले sir. केस में ऐसा था कि कितने भी एज हो, कितने भी बीज हो, ऐसा था, तो अपन को सोचना ही नहीं था, सीधे हाँ। इक्वेशन बना के उसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इस बार सोचना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड एज बीज चीज नहीं हुए ऐसा। नेक्स्ट वाला बताओ, सर बोलो। सर इसके सेकंड पार्ट में 7C3 को 18C1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हमने पहले सिलेक्ट कर लिए और 5वें ऑब्जेक्ट के लिए किसी बचे हुए से एक ले सकते हैं ना? सेकंड पार्ट के लिए 5 ऑब्जेक्ट्स के लिए हाँ, तो चल बता कैसे। 4 ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट कर लिए, कैसे सिलेक्ट किए? 4 ऑब्जेक्ट दे दी 7C3 से। किससे? 7C3 से। तो उसमें रिपीटेशन हो जाएगा ना, पहले 4 हाँ सिलेक्ट हाँ हाँ करके सर, फिर से एक सॉरी सिलेक्ट कर रहा है, तो समझ। रिपीटेशन हो जाएगा ना उसमें। तो थर्ड का आंसर बताओ चलो, एटलीस्ट राइट द इक्वेशन। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द आंसर, आंसर निकालना भी होगा भी नहीं, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोलो। Equal to 6. वेरी गुड, XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इक्वल्स टू 6, बट व्हाट? दैट्स इट। XA less than XC 4 XC and लेस than देन equal to इक्वल टू 4. XB less than equal to 4. हाँ, और XC लेस, तो सर XC पे भी आएगा कंडीशन? नहीं, C पे क्यों आएगा? C 6 तक जा सकता है ना, हाँ ओके यस। तो उस पर कुछ नहीं आएगा। तो इसका आंसर के लिए वेट करो, अभी इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री सेट आ रहे हैं ना, तो अभी रुक जाओ, वेट फॉर द आंसर। बट एटलीस्ट ये सबको क्लियर हो क्या? थर्ड वाला बोलो। इक्वेशन तो समझा ना, आंसर निकालना आज ही करेंगे अपन, टुडे ओनली वील सी, बट यू हैव टू वेट। सर वो फर्स्ट का आंसर 7C4 क्यों नहीं है सर? हम 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो। एंड अरे फॉर्मूला लगा रहा हूं ना बिट्टू, इस इक्वेशन के कितने नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो ये फॉर्मूला लग रहा है। ओके, n + r - 1 वाला। बस बस, नेक्स्ट ट्राई करो, सेकंड वाला। So question 1 में तो हम
लिख लो, लो। सेकंड वाला सोचो, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही काइंड ऑफ एकदम मचाऊ लेवल एकदम है। सर 2 मिनट। हाँ हाँ, 2 मिनट नहीं, 4 मिनट लो। कोई फर्क पड़ेगा आइडेंटिकल डाइस है डिस्टिंक्ट डाइस है? आप खुद सोचो। डिस्टिंक्ट मतलब आप एक काम करो, इनका कलर मान लो, ये रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है और एक ब्लैक कलर है मान लो। ये 3 डाइस मैंने फेंके, दीज 3 डाइस हैव बीन थ्रोन। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया। क्या ये आउटकम सेम है या फिर डिफरेंट है इस आउटकम से? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसमें रेड का 1 आना, ग्रीन का 2 आना, ब्लैक का 3 आना इज ऑब्वियसली डिफरेंट आउटकम। आपको दिख रहा है आपकी आंखों से कि ये तो नया है, इसमें रेड 2 है ना? बट अगर तीनों व्हाइट डाइस है मान लो, तो 1 2 3 एंड 3 2 1 आपके हिसाब से क्या है? ओवरलैप। हाँ सेम है, सर तो सेम ही। पहला आप 3 वाला 1 2 और 1 2, परम्यूटेशन ही है ना? मुझे नहीं पता, आप आंसर बताओ। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आप आंसर बताओ। मैं बोलूंगा तो फिर वो डिस्क्लोज हो जाएगा। आई वांट यू टू थिंक 6 इट थ्रू। रेज टू n। मुझे नहीं पता, और लोगों का आंसर आने दो। करें फर्स्ट वाला डिस्कशन? बताओ पीपल, कैन वी डिस्कस फर्स्ट वन? तो फर्स्ट वाला एस वो बच्चा बोला वो सही था एक्चुअली में, 6 रेस्टोरेंट सही है। कितने बच्चों को समझा? सर टेक्निकली ये परम्यूटेशन ही हो गया। देखो ना, फर्स्ट वाला डाई, सेकंड वाला डाई, थर्ड वाला डाई। फर्स्ट वाला डाई क्या क्या शो कर सकता है? यू कैन से फर्स्ट वाला डाई बिकॉज डाइस आर डिस्टिंक्ट। तो इट्स लाइक पहली चेयर पे क्या क्या आ सकता है? 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। दूसरी चेयर पे 1 से 6, 1 से 6, 6 1 से into 6, n टाइम्स। है ना? 6 रेज़ टू n, समझा? हाँ बट ऑल आइडेंटिकल। यहाँ पे आपका होगा पोपट। अब करके बताओ ऑल आइडेंटिकल। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर है। सर आप एक बार फर्स्ट के सॉल्यूशन बता सकते आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड, जस्ट द मेथड। हो? ट्राई कर सकता हूँ।
सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट Sure. करोगे? नहीं सर, हम ऐसे 3 1s 3 2s 3 3s ऐसे कर सकते हैं। हाँ, So आउटकम number विल of बी लाइक, ones plus हाँ वेरी गुड, एक आउटकम विल बी हाउ टू आउटकम्स आर डिफरेंट, जब आपके नंबर ऑफ वंस एंड टूज ही चेंज हो गए, समझ रहे हो? आपका 1 1 2 2 आना 4 डाइस है मान लो, तो 1 1 2 2 आना ही सेम एज 2 1 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटकम इज सेम, बट आउटकम डिफरेंट कम हो जाएगा जब 1 1 1 1 1 2 2 3 आ गया, ये बात समझ रहे हो? when number of ones and twos and threes have changed, तब जाके नया आउटकम बनेगा। वेरी गुड, एक सेकेंड, 201004, हाँ वेरी गुड, सुपर, 201004, एक्सीलेंट। so x1 plus x2 plus x3 plus हाँ, x6 equal to क्या n. बात है यार, वाह यार, वाह यार, सोच लिया बच्चों ने। कितने बच्चों को समझा? ये आंसर है। आपके नंबर्स कितने दिखने चाहिए टोटल? अगर आपने n डाइस फेंके तो कितने नंबर्स दिखने चाहिए टोटल? n किस किस में से? 1 से लेकर 6, समझ रहे हो? x1 क्या डिनोट कर रहा है? x1 नंबर ऑफ वंस, कितने वंस आ रहे हैं, कितने टूज आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, समझ आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। तो टेक्निकली आंसर क्या है? टोटल कितने होना चाहिए? n, तो आंसर इज n + 5c5। इसमें फॉर्मूला लगा दो, n + r - 1 c r - 1। ठीक है बच्चों, समझा कि पोपट हुआ? ये बहुत अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, समझा। ये बच्चों को लाइफ टाइम के लिए कंफ्यूज करके छोड़ देता है कभी कभी। अगर किसी से हो गया मतलब बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभिनव सही था वो। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 भी बहुत ही औसम है, ट्राई करो। इट्स लाइक रीचिंग परफेक्शन, मतलब हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, बहुत बढ़िया बढ़िया मिक्स ऑफ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वाले का आंसर सोचो, A1 A2 A3 A4 A5 आर डिजिट्स, तो ऐसे कितने 5 डिजिट नंबर्स हैं सच दैट वो असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स, मतलब 1 2 1 2 5 7 9 ऐसा। So x0 plus x1. फर्स्ट वाला, तो पहले सोच ले x0 का मीनिंग क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए। व्हाट इज x0 राइट नाउ डिनोटिंग?
So, but if for the first part we won't need x0. हाँ बट चल मतलब तो इक्वेशन बोल अच्छा व्हाट इक्वेशन आर यू एक्सपेक्टिंग x1 plus x2 all the way to x9 equal to 5. चलो ठीक है तो इसका एक सोल्यूशन लेते हैं 50000 तो ये जो 5000 सोल्यूशन है उसका क्या मीनिंग निकल रहा है और क्या नंबर बन रहा है उसका बोलो क्या नंबर बन रहा है उसका 5 1 ले लिए तो क्या 111111 अलाउड है अपनी को No. बस तो फिर गड़बड़ हो गई इसमें क्योंकि पांचों डिजिट ascending order डिस्टिंक्ट है हाँ असेंडिंग ऑर्डर है असेंडिंग मतलब ट्रूली असेंडिंग है इक्वल टू भी नहीं है तो ट्रूली असेंडिंग वाला इवन इजियर बताओ क्या करेंगे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट आपको इवेंचुअली क्या करना है अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 5 डिस्टिंक्ट डिजिट सिलेक्ट करनी है हाँ या ना पीपल यस सर तो वो कैसे करते हैं खत्म 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं तो उठा लो Yes, 95 sir. आंसर ऑलराइट फिर जीरो क्यों नहीं? Yes. जीरो अगर हो गया तो वो ऐसे नंबर बन जाएगा ना जैसे मान ले तूने 0 1 2 3 4 ले लिए तो जीरो अगर फर्स्ट डिजिट पे आ गया तो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा अच्छा वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हमको तो ऐसा नहीं कर जीरो इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि अगर जीरो मैंने फर्स्ट डिजिट ले लिया देन इट विल बिकम अ 4 डिजिट नंबर हाँ हाँ तो 95 खत्म बच्चों इसमें रिपीटेशन क्यों लेना है इसमें तो बोला है उसने आपने खुद से कि डिस्टिंक्ट डिजिट्स लो श्योर हम्म सर ये जीरो खान डिजिट का लॉजिक नहीं समझा मतलब सबसे में तो जीरो आ सकता है ना चल एक काम कर ले ले जीरो चल ये डिजिट्स लेते हैं अपन ठीक है आज से वैसा नहीं फोर्थ तो इसका नंबर क्या ओके ओके बनेगा हाँ हाँ असेंडिंग ऑर्डर वाला अच्छा अच्छा ओके हम्म तो नेक्स्ट केस में पॉसिबल है ना जीरो तो फिर बताओ आंसर Ten C5. वेरी गुड सबको समझा इस बार जीरो आ सकता है बोलो तो जीरो से लेकर 9 तक कोई से भी 5 डिजिट लो उनको एक ही ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो तो इनटू 1 ठीक है तो सेकंड थर्ड ट्राई करो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सर हाँ 9C3. हाँ करते जाओ मैं 2 मिनट में आता हूँ
थर्ड हो गया बच्चों। थर्ड में बोला है कि A1 और A2 सेम है, A4 और A5 सेम है। सबको समझ गया? 9 से 3 आपको बस 3 डिजिट सिलेक्ट करनी है। तो जैसे मान लो आपने 1 एंड 2 एंड 3 सिलेक्ट करा, तो नंबर बिकम्स 1 1 2 3 3, है ना? बस 3 डिजिट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट वाले को 2 बार लिख दो, लास्ट वाले को 2 बार लिख दो, खत्म। सर इधर जीरो पे कुछ नहीं आएगा क्या रिस्ट्रिक्शन? इस बार जीरो नहीं ले सकता ना। अगेन असेंडिंग हाँ, ऑर्डर वही। में तो जीरो आएगा तो फर्स्ट नंबर आएगा, बट वो हो नहीं सकता क्योंकि वो 4 डिजिट नंबर बना देगा। हाँ सर समझा। बस So 10C4 plus 10C5. वेरी गुड। ये भी सबको समझा? 2 केस बन रहे हैं, या तो स्ट्रिक्ट असेंडिंग ऑर्डर या फिर 2 इक्वल वाला, है ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। खत्म। 10C4 plus 10C5 इज परफेक्ट। बट अब फिफ्थ और सिक्स तो थोड़े से डिफरेंट हो गए। फिफ्थ और सिक्स तो आप केस बना के नहीं कर सकते, इनफाइनाइट केस बन जाएंगे। तो सोचो क्या करोगे? बोलो इसमें कैसे नंबर चलेंगे? उसने बोला ग्रेट लेस देन इक्वल टू, तो ये वाला चल जाएगा ना? Identical. ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5, मतलब समझ रहे हो कैसे कैसे चल जाएंगे? तो अब बताओ क्या करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बन गया? नहीं 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 Selecting from identical objects. सिलेक्टिंग फ्रॉम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, टेक्निकली वो बन गया। इस बार क्या करना है बताओ, सोच के आंसर बताओ। आंसर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, बट बीच में इक्वल भी हो सकते कि 1 1 2 2 3 भी चलेगा, 1 1 1 3 भी चलेगा, 1 2 3 4 4 भी चलेगा। बोलो इस बार एक डिजिट मोर देन वंस ले सकते हैं यार। एनी डिजिट कैन बी टेकन मोर देन वंस देयर। आई सेड इट। आंसर बोलो। 9 plus 5 minus 1 C5 minus. हाँ इक्वेशन बोलो ना यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता डायरेक्ट आंसर। इक्वेशन बोलो। कितने बच्चों को समझा है? ये तो हो गया सर दिस। कितने डिजिट सिलेक्ट करने? 5। हाँ। किस किस में से? वंस में से, टूज में से, थ्रीज में से, नाइन्स में से। तो आंसर क्या है? 5 + 9 - 1 C9 - 1। ये आंसर है। कितना बन रहा है? 13 C8। इसमें x1 क्या डिनोट कर रहा है? हाउ मेनी वंस, राइट? Yes. तो हाउ मेनी वंस आर देयर, हाउ मेनी टूज आर देयर, डॉट 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 ऐसे। तो टोटल 5 होने चाहिए और उनका एक ही नंबर बनेगा, है ना? सही था खुशी? यस। तो फिर नेक्स्ट वाले का बोलो। नेक्स्ट वाले का बोलो। X0. वेरी गुड। कितना बन जाएगा? इसके लिए x0 मतलब 0 भी डिजिट हो सकता है बच्चों, यस और नो? कैन 0 बी अ डिजिट, यस और नो? Yes, डिसेंडिंग पहला ऑर्डर वाला में तो 0 भी बड़ा डिजिट है हो सबसे, जाएगा। तो जीरो। तो 5 + 10 - 1। इस बार 10 वेरिएबल्स हैं, C10 - 1, बट ये आंसर है एक्चुअली में। और 14 C9 - 1 समझा क्यों? ऑल जीरो। एक केस हटाना पड़ेगा जब आपने पांचों जीरो ही ले लिए थे। अगर ऑल 5 जीरोस ले लिए तो नंबर 0 0 0 0 0 वो सिंगल डिजिट जीरो हो गया, है ना? हाँ। तो पांचों जीरो नहीं होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 14 C9 - 1। ठीक है, चलेगा बच्चों को? सर हम्म। सर वैसे तो ऐसे 1 1 1 1 भी ऐसा 5 बार आ सकता है ना? तो चलेगा ना, व्हाई नॉट? दिस इज अ वैलिड नंबर। यस। अच्छा। A1 greater than equals to A2 greater than equals to A3 greater than equals to A4 greater than 5 equals to डिजिट A5। बन गया। यस। हाँ सही है। ठीक है, तो बचा एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन घर से करके लाना आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाना चाहिए।
ओके, तो आप अब पढ़ोगे एक नया कॉन्सेप्ट जो काफी काम का है, पढ़ा देता हूं आपको मैं। तो ये भी सुनते जाओ, बस सुनोगे तो अपने आप दुनिया से सब समझ जाएगा, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सुनते जाओ। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा सेट थ्योरी पे बेस्ड है। दिस इज टेक्निकली बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ओके, तो सेट थ्योरी पे बेस्ड कैसे है, पहले तो ये बताता हूँ कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है। दिस इज द प्रॉपर एंड द करेक्ट वर्जन ऑफ और द हायर वर्जन ऑफ, मैं इनफैक्ट हायर से बेटर लिख देता हूँ, द करेक्ट वर्जन, नहीं यार क्या बोलूं, हायर वर्जन ही, द बेटर और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का हायर वर्जन ये होता है। तो देखो मैं कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग जैसे याद दिलाता हूं आपको, और अपन कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में कहां फेल हो सकते हैं वो भी याद दिलाता हूं, एंड वेयर डज इंक्लूजन एक्सक्लूजन किक इन। तो हायर वर्जन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग। चलो आपके पास मान लो ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है बच्चों, तो इसके ऐसे कितने परम्यूटेशन है जिसमें ए एंड बी नॉट टुगेदर, बोलो तो कितने बच्चों का है टोटल माइनस ए बी टुगेदर, है ना। यस सर। तो टोटल 5 फैक्टोरियल और ए बी टुगेदर, तो उनका एक यूनिट बना के 4 4 फैक्टोरियल factorial इनटू into 2, याद आ गया। तो ये हो गया प्योर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, क्योंकि आप एक सेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जस्ट एक सेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कि माइनस ए बी टुगेदर, है ना। चलो एक और फ्रेम करता हूं, ए बी सी डी ई, ऐसे कितने परम्यूटेशन होंगे जिसमें ए और बी साथ नहीं है, वेयर सी एंड डी ऑल्सो नॉट टुगेदर। बात समझ गए, ए बी भी साथ में नहीं चाहिए एंड सी डी भी साथ में नहीं चाहिए। तो आपका मन तो क्या करेगा, यू मे प्रेजेंट अ गुड लॉजिक बट while सॉल्विंग यू मे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स। तो जैसा आपने बोला कि सर इसको भी तो वैसे ही कर सकते हैं, टोटल माइनस ए बी टुगेदर एंड सी डी Common. टुगेदर, ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो तो सही तो है। ओके चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर आप करोगे तो सॉल्व क्या करोगे, टोटल 5 फैक्टोरियल, ए बी टुगेदर वाले कितने केसेस बन रहे हैं बच्चों, 4 ऊपर लिखा हुआ है, factorial into 2 सी डी टुगेदर वाले भी कितने बन रहे हैं, उतना ही बन- हाँ ये रॉन्ग है। सर दोनों साथ में होना चाहिए ना, ये मतलब ए बी और सी डी दोनों ही ऐसा हाँ ग्रुपिंग का देखते साथ। हैं देखते हैं, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, ये रॉन्ग है। देखो क्यों, जब एक से ज्यादा सेट हो ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो आप अप्लाई करो ना, हो सकता है गलत अप्लाई कर दो, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। कि जैसा ये एग्जांपल मैंने शो किया, परफेक्टली शो कर रहा है कि ये गलती है इसमें, और क्या गलती है देखो, कैसे पता ये रॉन्ग है। देखो जब आपने ए बी टुगेदर बोला है, तो बाकी मतलब ऐसे इनके कितने परम्यूटेशन लिए, ये वाले ना, कितने बच्चों को समझ रहा है, इसके अंडर इसमें ए बी टुगेदर एंड सी डी टुगेदर वाले केसेस इंक्लूड हो गए कि नहीं, बताओ। ए बी तो साथ में है ही, बाकी सीधी इसका वाला नहीं हो रैंडम, रहा। अरे नहीं हो रहा है ना, तुम इसको परम्यूट कर रहे हो ना, इन चार ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट कर रहे हो ना, तो इसमें सी एंड डी टुगेदर वाले केसेस आ गए ना, हाँ इसमें आएंगे। 4 फैक्टर 2 में सी एंड डी टुगेदर वाले केसेस नहीं आएंगे, सोच के देखना। अच्छा, हाँ, यही एक cases अंदर परम्यूटेशन आएंगे। है, यस सर। यही एक परम्यूटेशन है जिसमें सीओडी साथ में है। तो ए बी Yes. टुगेदर तो था ही, एंड 4 फैक्टर इंटू 2 लगाने के बाद सी डी टुगेदर, ए बी एंड सी डी टुगेदर, ए बी भी साथ में एंड सी डी भी साथ में, ये वाले केसेस 4 फैक्टर इंटू 2 में आ रहे हैं कि नहीं, बताओ। हाँ सर। ये मुझे सब्ट्रैक्ट करने थे, हो गए सब्ट्रैक्ट, है ना। आई डिडंट वांट दिस केस, मुझे नहीं चाहिए था, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्ट करना था, ये हो चुका है। बट ध्यान से देखो, जब मैंने सी डी टुगेदर किया हुआ है और इनका रैंडम परम्यूटेशन करा है, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, इसमें भी ए बी तो मतलब सी डी तो साथ में है ही, बट 4 फैक्टोरियल इंटू 2 में कई बार ए बी भी साथ में दिख रहे होंगे ना। हाँ। तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि इसमें भी इंक्लूड हो गए वो, एक्चुअली ए बी Repetition. टुगेदर एंड सी डी टुगेदर इसमें भी इंक्लूड हो गए कि नहीं, बताओ। तो ये सब्ट्रैक्ट तो करना था, बट ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ या ना। यस सर। इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला केस, ये इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो पोपट क्या हो गया, हमने अंडर काउंटिंग कर लिया, इंटेंशन सही था बट अंडर काउंटिंग कर ली। ये बात समझ आई बच्चों को। So तो can अगर we add the number of हाँ cases हाँ by हाँ हाँ, AB? ऑफकोर्स ए बी टुगेदर, सी डी टुगेदर और ई अलग से, तो ये अगर करना है तो कर लो, ये सही आंसर है। बट डू यू अंडरस्टैंड, गलती तो पहली हो गई ना, ये तो मैनुअल फिक्सिंग हो गया ना। बोलो, अरे अरे भाई साहब, ये तो मैनुअल फिक्सिंग हो गया, बट गलती समझा, गलती पकड़ में आई कि नहीं, बोलो। तो इससे अपन क्या सीखते हैं बच्चों, जब भी एक से ज्यादा सेट आए कॉम्प्लीमेंट्री का,
जब भी कॉम्प्लीमेंट्री तो क्या 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 नहीं सर, मैं वो अंडर काउंटिंग कैसे, वो नहीं समझा लास्ट आपने क्या बोला। मैं आपने वो ऐड समझ क्यों गया किया कि सर? एक में अब तो कॉमन मैंने आ रहा डिलीट था। कर दिया, अब डिलीट कर दिया, अब सॉरी रहेगा तो ए बी टुगेदर एंड सी डी टुगेदर वाले केसेस 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, ये समझा था। जा तो जब भी हाँ सर आपने वो ऐड क्या किया वो नहीं समझा सर, वो अरे वो लास्ट छोड़ना, में। मैंने नहीं किया ऐड, वो तो दूसरा बच्चा बोल रहा था इसलिए जबरदस्ती लिखा मैंने। ओके सर, तुझे ठीक है। ये समझा था कि अपन वही केस को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिए थे जबकि एक हाँ बार सर, सब्ट्रैक्ट एक करना ही था। बार करने था, हाँ वो समझ। तो अगर फिक्स करना है तो मैन्युअली फिक्स करना पड़ेगा, विच इज अ वेरी बैड आइडिया। तो अपन जो उसके लिए ही क्या डिराइव कर रहे हैं, उसके लिए ही अपन इंक्लूजन एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ओके कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग करनी है जिसमें 2 से ज्यादा सेट्स हैं तो आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ऐसे सिनेरियो कंसीडर करते हैं। कंसीडर सेट ए एंड बी, ठीक है। तो आपको इतना बेसिक सेट थ्योरी तो मुझे पता है कि इतना तो आता ही है कि ये वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊपर वाले को यूनिवर्सल सेट, है ना, सेट ए और ये सेट बी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको रेड वाले रीजन को क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ना। उसके बाद इस वाले को क्या बोलते हैं बोलो, ग्रीन वाले रीजन को। वेरी गुड। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बोथ सेट इन ए एंड बी, दोनों सेट में होना। और ये वाले को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इस वाले को क्या बोलते हैं, Not a union. हाँ इसको minus. बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले कटा दो, है ना। यस और इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, नाइदर ए और बी, नाइदर हाँ ए नॉर बी, है ना। यस हाँ तो देखो कैसे रिलेटेड होते हैं ये एक दूसरे से। तो इसमें मैं जो कर रहा हूं ना बच्चों, जो फॉर्मूला बना रहा हूं, वो फार्मूला विल टेक केयर ऑफ द रेपिटेशन वाला पार्ट। जो अपन कचरा करेंगे ना, वो कचरे को फिक्स करके फॉर्मूला बना रहा हूं। तो अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपका कचरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये बात याद रखो। तो 2 सेट के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो आइदर ए सॉरी एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 सेट्स में टोटल कितने नंबर्स होंगे। तो क्या होता है बच्चों, पहले आप एन ए और एन बी को ऐड कर दो, है ना। तो एन ए और एन बी को ऐड कर दिया तो कितने बच्चों को समझा, ये जो ग्रीन वाला रीजन था, ये ग्रीन वाला रीजन कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार ऐड हो गया ना। बट अपन को वो काउंटिंग को फिक्स एक ही करके बार फॉर्मूला बनाना है, तो हमको वो एक ही बार चाहिए वो वाला रीजन। तो कितने बच्चों समझा, एक ए इंटरसेक्शन भी सब्ट्रैक्ट कर दो, जल्दी बोलो, यस है ना। सिमिलरली फॉर 3 सेट्स, 3 सेट्स के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा बट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 3 सेट हैं, ठीक है, ये 3 सेट्स हैं, तो ए बी सी, तो 3 सेट्स के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या बनता है देखो। पहले तो आप एन ए और एन बी और एन सी को ऐड कर दो, ठीक है, एन एन बी एन सी को ऐड कर दो। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये वाला रीजन 2 बार आ चुका है। तीनों इंटरसेक्शंस को माइनस। हाँ तीनों इंटरसेक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए इंटरसेक्शन भी हटाओ, एक बार एक्स्ट्रा गया है वो। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी भी एक बार एक्स्ट्रा आ चुका होगा तो उसको भी हटाओ, है ना। और एक बार सी इंटरसेक्शन ए भी एक्स्ट्रा आ चुका है तो उसको भी हटाओ। बट ध्यान से देखो ये वाला बच्चों, ये समझ पा रहे हो, सर वो दो बार आ गया, रिपीट हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ओनली दिस रीजन की बात कर रहा हूँ। ये वाला 2 ए में भी आया बी में भी आया, जस्ट पिंक वाला, और ए इंटरसेक्शन बी में जा चुका है वो। ये हाँ पिंक वाला बी और सी में आया है और बी इंटरसेक्शन सी में जा चुका है। और सिमिलरली ये पिंक वाला, ये कहां गया, एक सेकंड, हाँ ये पिंक वाला ए और सी में आया बट सी इंटरसेक्शन ए में जा चुका है। तो वो पिंक हाँ वाले एक बार हो चुका है, फिक्स हो गया।
बट ध्यान से देखो, ब्लू वाला ए में आया था, हाँ, बी में आया था, हाँ, सी में आया था, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी में कैंसिल हो गया, हाँ, इंटरसेक्शन बी में सब्ट्रैक्ट हो चुका है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो चुका है और इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो 3 बार आया 3 बार गया, बट मुझे एक बार तो चाहिए ना उस वाले रीजन के एलिमेंट्स को, जल्दी बताओ। हाँ ये Yes, सर, समझा sir. किसी को? आपने पूरा ही निकाल दिया, मतलब अंडर काउंटिंग ही कर दिया था वो, हाँ, जितने मैंने थे। वो काउंटिंग फिक्स करके फॉर्मूला बना रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग अ फॉर्मूला सच दैट वो काउंटिंग और वो रेपिटेशन फिक्स ही मिले हमें बाय डिफॉल्ट, चलेगा? हाँ सर। हाँ, और इसका जनरलाइज, मेरे आई होप कि इसका कभी यूज नहीं आए, इसको जनरलाइज कर सकते हो, मतलब मान लो आपके पास मल्टीपल सेट्स हैं, तो इसका पैटर्न याद रख लो बस, क्या पैटर्न बन रहा है देखो। सबसे पहले इंडिविजुअल्स के सम, चलेगा क्या? एन ए एन बी एन सी एन डी एन ई, ठीक है। फिर टेकन टू एट ए टाइम, ये वाले सारे सब्ट्रैक्ट होंगे, A1 A2 A1 A3 A3 A1 A4 A2 A3 A3 A4 जितने भी टेकन टू एट अ टाइम वाले सारे सब्ट्रैक्ट होंगे। फिर टेकन 3 एट अ टाइम वाले, जितने भी 3 एट अ टाइम वाले होंगे वो सब ऐड होंगे, ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाएगा। एंड लास्ट कौन सा बचेगा? एक सबका इंटरसेक्शन वाला, ये लास्ट में बचेगा, ठीक है। तो जैसे 4 सेट्स हैं, तो 4 सेट्स का क्या बनेगा बच्चों? Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND, कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा? AB AC AD BC BD CD, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 हो गए 6। कौन से ऐड होंगे? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ABD ACD BCD, चलेगा। और लास्ट में एक ऐड हो जाएगा, सॉरी लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा ABCD वाला, ऐसे। सर हाँ, सर आपने वो जनरल में माइनस साइन भी डालना चाहिए लास्ट में। किसमें? सर लास्ट जो टर्म है ना जिसमें एन हमने एक साथ लिए हैं सारे उसमें, इंटरसेक्शन वाला? हाँ नहीं, वो उसमें प्लस या माइनस माइनस दोनों हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन, अच्छा n -1 माइनस, होगा, करेक्ट, हाँ यस 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 वैसे यस यस, वैसे। करेक्ट 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 करेक्ट। बस आप तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस याद रखो। टेकन 1 एट अ टाइम, इसमें क्या आएंगे? ऑल टेकन 2 एट अ टाइम, सारे इंटरसेक्शंस। इसमें आएंगे ऑल टेकन 3 एट अ टाइम, ठीक है। तो इसको कॉपी करो, और मैं आपको एक एग्जांपल भी करके बताता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझे कि सर अप्लाई कैसे करना है, हमको तो क्या सिखा रहे हो, बट इसको कम से कम कुछ तो दिखाओ कि लाइक समझ आए कि हाँ ये ऐसे अप्लाई होता है। तो इसको कॉपी करो इतना, फिर एग्जांपल भी करते हैं अपन बच्चों। सर आप वो जनरल का लास्ट टर्म एक बार समझा सकते हो, -1/n। ये देखना, अगर 3 सेट्स हैं तो प्लस बनता है लास्ट वाला टर्म, 2 सेट्स है तो माइनस बनता है। तो इसको ओके जनरलाइज कर देना कि 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है, 3 के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो -1/n-1, सिंपल। ओके। सर हम्म तो सर वो प्रॉब्लम में भी सेम दिक्कत जा रही थी ना, जैसे वो ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करने में जा रही थी। तो वो जब प्रॉब्लम हम को अपन एन ए फिक्स प्लस करके देखते हैं ना, डोंट वरी। इस अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा रहे हो तो अपन फॉर्मूला ही ऐसे बनाए कि वो प्रॉब्लम फिक्स हो के आए। अच्छा अभी आप बस बेस बता रहे थे, अभी आप कैसे दोनों को मिक्स करोगे बताने का है आपका। हाँ, तो पहले मैं कुछ और ओके एग्जांपल पे ठीक है बताता ठीक हूँ, फिर अपन फिगर आउट करेंगे ना, क्वेश्चंस तो करने ही अपन को ढेर सारे। तो उसको एक्चुअली ऑटोमेटिकली फिक्स होके आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं अपन। मैंने 1:n लिख दिया था क्या? -1:n-1 सही तो है, सही है वो। इसको कॉपी करना,
अरे यार भाई देख लेना, जब दो सेट्स हैं तो लास्ट वाले टर्म में नेगेटिव बनता है, और जब तीन सेट्स है तो लास्ट वाले में पॉजिटिव बनता है। तो जब n इवन है -1 आना चाहिए, और n ऑड है तो +1 आना चाहिए, तो उसके हिसाब से -1 रेज़ टू n-1 फिट बैठ रहा है। कहाँ पे सोच रहा है तू भी, किन चीजों में लग जाता है। वैसे तेरा करो नीचे और मत करो। सर आप वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एक बार पूरा दिखा सकते हो क्या, मतलब zoom अरे यार कर एक सकते लाइन हो? भी नहीं लिखी तुमने अभी तक, मतलब सर वो पहले का थोड़ा बचा। तो यही ना, पहली दो लाइन भी नहीं लिखी अभी तक। चलो ठीक है, चलो लेट अस सी वन एग्जांपल। हाउ मेनी नंबर्स from 1 to 1000 which are not divisible by 2 और 3 और 5। बात समझे? ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 5 से डिविजिबल हो। समझ आया? तो कितने बच्चों को ये बात समझी कि सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग जैसा दिख रहा है ना, बट डू अंडरस्टैंड इसमें कितने सेट्स हैं? हाउ मेनी सेट्स आर देयर? Are you going to do total minus divisible by 2 minus divisible by 3 minus divisible by 5? Are you going to do that? बच्चों वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो अगर आपको ये दिखा कि इसमें टोटल माइनस समथिंग करना है बट 3 सेट्स हैं, तो आपके दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए? बोलो कि हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? A union B union C। हाँ, हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से देखना, एक टिप है ये फॉलो करना, पहले से मत सोच लेना कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। टिप क्या है? सेट्स वही बनाओ, assume sets which are easier to calculate, always assume sets which are easier to calculate। all right, what do you mean by easier to calculate? तुम खुद सोच के बताना कौन सा सेट easier to calculate होगा, डिविजिबल की नॉट डिविजिबल? बोलो Divisible। डिविजिबल। तो मेरा सेट ए पता है क्या है, कितने नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। सेट बी क्या है, नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये ज्यादा इजी है कैलकुलेट करना, एंड नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। ये समझा? तो जैसे इसका सेट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, दिस, है ना? तो जरा टेक्निकली सोच के बताना। आई वांट ए के अंदर होना मतलब डिविजिबल बाय 2 होना, है ना? यहाँ मतलब डिविजिबल बाय 2, यहाँ मतलब डिविजिबल बाय 3, यहाँ मतलब डिविजिबल बाय 4। कितने बच्चों समझा? तो फिर आंसर ये होगा, बोलो बोलो, ये आंसर होगा। ये वाला पॉइंट ए के अंदर नहीं है, मतलब ये वाला ए के अंदर नहीं है तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है तो डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है, डिविजिबल बाय 5 भी नहीं। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन ने बोला है नाइदर 2 नॉर 3 नॉर 5, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी यूनियन सी कटाना है, हाँ या ना? बोलो बच्चों। यस सर। एन ए क्या बन जाएगा, बोलो? एन ए मतलब हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इससे ज्यादा आसान तो कुछ बात हो ही नहीं सकती। 1000 बाय 2 कर दो, और क्या। 1 से लेकर 1000 में हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 333। कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 5? चलेगा? अच्छा, ये ना समझे तो बोल देना, ए इंटरसेक्शन बी का टेक्निकली मीनिंग क्या बन रहा है? ए सेट में भी है, बी सेट में भी है, मतलब डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 6 भी है। तो कितने बच्चों को समझा कि ये Divisible by टेक्निकली 6। बोल रहा है? वेरी गुड। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है डिविजिबल बाय, दिस इज टेक्निकली नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। कितने बच्चों दिख रहा है? 1000 बाय 6 कर दो, बोलो, है ना? सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी मतलब डिविजिबल बाय 15। तो कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 15 है? डिवाइड कर दो, 66 समझ आ रहा है? एंड सी इंटरसेक्शन ए का मतलब नंबर्स वाज डिविजिबल बाय 10, तो 100 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 30, 33 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 30। ठीक है? तो अपना आंसर क्या बन रहा है बच्चों? ये रहा। टोटल कितने बच्चों समझा? यूनिवर्सल सेट तो 1000 नंबर्स हैं, माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए बी सी। ये आंसर है बच्चों। 266 आता है। तो कैलकुलेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ये समझा क्या सबको? बोलो, राइट सर। मेथड समझा? तो हमको बस Yes. सेट बना के फॉर्मूला अप्लाई करना है। रेपिटेशन इज टेकन केयर ऑफ, ऑल मिस्टेक्स आर ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। ठीक है? छाप लिया? Yes, sir. तो एक काम करता हूँ, कुछ ठीक है। क्वेश्चंस दे देता हूँ इस पे, थोड़े से बेसिक, नॉट हाई फाई लेवल वाले। काम करो, एक काम सर, करो, एक मेरे मिनट। ग्रुप पे पोस्ट ही कर देता हूँ मैं, चलेगा? मेरे पास फोटो खींची रखी है मैंने, पिछली बैच में जो पढ़ाया था उसका ही। देखो मैंने फोटो भेज दिया है। ये क्वेश्चन एक काम करो, इस पे प्रैक्टिस सम्स हैं, ये प्रैक्टिस सम्स ट्राई करके आओ। ठीक है? बेसिक सम से कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है? आई पोस्टेड इट ऑन द ग्रुप, ये क्वेश्चन ट्राई करके आओ, चलेगा? ठीक है? तो
नेक्स्ट लेक्चर पता नहीं कब है, टाइम टेबल देखना पड़ेगा, बट ये क्वेश्चंस डिस्कस करके लाओ। और अपना ये भी क्वेश्चन पेंडिंग है, एक्चुअली 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। एक तो ये वाला भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास पढ़ाना था थोड़ा। ये वाला पेंडिंग है, दिस इज ऑल्सो वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। ये वाला हो जाएगा, दिस इज नॉट वेरी हाई लेवल बट ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और जो अभी मैंने पोस्ट करे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के क्वेश्चंस करेंगे। वैसे इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को काफी इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा कल ही नेक्स्ट क्लास, तो कल ही करके आ जाओ प्रथम, ठीक है। कल ये तुम लोग करके आ जाओ ये वाले, और कुछ होमवर्क अभी ऐड नहीं कर रहा मैं। हाँ, और कुछ ऐड नहीं कर रहा मैं अभी, कल ही ये लेक्चर, तो इतने क्वेश्चंस करके आ जाओ, ये जो पोस्ट करें और जो 2 पेंडिंग है, ठीक है। चलेगा बच्चों? सर इसके ऊपर वाला सर आप रुक सकते हो क्या 1 मिनट? बोलो क्या हुआ। सर मुझे वो इन चैप्टर 1 में मतलब एक डाउट था सर, उसमें बहुत सिली एक एरर हो रहा था, पर वो एक सेकेंड, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो नहीं समझ में आ रहा था। सर मैं 1 मिनट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। बुकलेट कहाँ गई? बुकलेट ही नहीं दिख रही था तो। अरे बुकलेट कहाँ गई? बोरिंग काम। कौन सा क्वेश्चन है? सर 1 मिनट सर, मैं बताता हूँ 1 मिनट। हाँ शिवांश, क्लास इज ओवर, तो जिसका लिख के हो गया दे कैन डिस्कनेक्ट। तो सर इन चैप्टर 1 में सर 1 मिनट, हाँ सर 9th क्वेश्चन है ना वो, सर उसमें मेरे को अपना मिस्टेक नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बहुत सोचा था। In how many ways a क्वेश्चन grandfather along with 2 of his हाँ। grandsons and 4 granddaughters can be seated in a line for a photograph so that he is always in the middle and 2 grandsons are never adjacent? बोलो। सर इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लगाया था, तो सर पहले मैंने वो ग्रैंडफादर को पहले बीच में हाँ ऐसा किया और हाँ उसको फिक्स कर दिया, तो अभी हाँ। बाकी लोग को अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल भी बचा। ठीक है, हाँ अभी इसमें से मैंने वो केसेस निकाल दिए जिसमें दोनों ग्रैंडसन साथ में बैठते, ठीक वो है। केसेस मैंने निकाल दिया। हाँ तो कितना सर काउंट किया वो? सर तो वो मेरे को 5 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 4 फैक्टोरियल ऐसे आ रहा था। अरे साफ दिख रहा है, टुगेदर वाले कितने केस हैं? 1 2 3 या 4, तो 4 into 2 फैक्टोरियल और बची ग्रैंड डॉटर्स, ये आंसर है। अब सर देख ले तूने कहाँ गलती करी। कंसेक्यूटिव बिठाना है ना, तो 1 हाँ 2 3 या 4, हाँ 4 ही प्लेसेस है कंसेक्यूटिव के लिए, तो ये 4 प्लेसेस इंटू 2 हाँ। फैक्टोरियल, समझा? उन दोनों को स्वैप अंदर करना के है। 2 हाँ अंदर में हाँ, और कुछ बाकी भी। 4 लड़कियों को तो कुछ भी बिठा दे। ये है, अब देख तूने क्या अच्छा गलती करी फिर नहीं कैलकुलेशन में। सर मैंने ऐसा नहीं किया था सर, मैंने मतलब कि मैंने 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल किया कि इसको तो गलत है ना। नहीं सर वो 1 मिनट सर मैं पूरा बोलता हूँ। सर वो ग्रैंडफादर को फिक्स कर दिया और फिर मैंने 2 ग्रैंडसन को 1 यूनिट ले लिया था, मतलब अभी ऐसा डिसाइड नहीं किया है कौन सा, पर ऐसे 1 यूनिट लिया, तो अभी 5 फैक्टोरियल बेस हो गए ना सर, अगर मैंने उनको 1 नहीं हुए यूनिट ना, लिया। 4 बेस हुए ना, वही तो गलती हो गई, देखना 4 into 4 फैक्टोरियल बेस हुए, वही तो गलती हो गई। ग्रैंडफादर को बीच में बिठाया तो तू हाँ 1 2 3 4। नहीं सर पहले मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि मैं एक ही यूनिट किधर भी ले रहा हूँ सर, मतलब ऐसे अपने जो 4 जगह लिया है ना वो मैं किधर भी 1 यूनिट ऐसे ले रहा हूँ। ठीक है। उनको बिठा हाँ, तो वो इंटू 2 फैक्टोरियल हुआ और फिर मैंने वापिस 4 फैक्टोरियल माइनस किया कि ऐसा केस नहीं आना चाहिए जहाँ पे वो दोनों अपने ग्रैंडफादर के इधर साइड पे बैठे हुए, तो वो केस मैंने तो माइनस 4 कर दिया सर। फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस करना। हाँ सर ग्रैंडफादर, वही दिखा रहा था, पर वो 2 फैक्टोरियल कैसा है इंटू 2 फैक्टोरियल वो नहीं अबे समझा सर। ये ना ए और बी तो स्वैप कर सकते हैं ना बंदर, ग्रैंडफादर के हाँ आजू बाजू में बैठ के, हाँ सर कर सकते तो हैं। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा समझा, हाँ सर वही इंटू 2 फैक्टोरियल नहीं समझ रहा था। थैंक यू सर। चलो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, बोलो। सर पहले क्वेश्चन में जो हमने क्लास में किया कि हमें 6 फैक्टर ये 3 और ये 3 फैक्टोरियल के ट्रायंगल्स, हाँ सर पर पहले हम तो 3 फैक्टोरियल लेते थे क्योंकि 3 फैक्टोरियल वेज होते थे उन्हें परम्यूट करने के। ये वाले की बात कर रहे हो? एक सेकंड रुको, ये वाला सबसे ना, पहला क्वेश्चन हाँ ये सबसे पहला तो ये था। सर, हाँ उसी के बाद वाला मतलब
हाँ ये ना ये यस सर। सर तो पहले 3 फैक्टोरियल वेज होते थे इसलिए हम डिवाइड करते थे उससे। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन आपने अप्लाई क्या करा है। मैंने जो मेथड अप्लाई करी उसके बेसिस पर एक केस 3 ही बार बन रहा है ना, 6 बार कैसे बन रहा है। मैंने बोला ये फर्स्ट है, उससे x1 डिस्टेंस पर राइट साइड में सेकंड वर्टेक्स लेना है, उससे x2 डिस्टेंस पे राइट साइड में थर्ड वर्टेक्स लेना है। तो इस तरीके से अब जैसे मान ले मैंने फर्स्ट ये लिया और x1 x2 x3 का सोल्यूशन मान ले ये आया है 3 4 2, तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। हाँ सर। बट अगर मैंने फर्स्ट वर्टेक्स ये वाला लिया, ये मेरा फर्स्ट वर्टेक्स है, और x1 ये वाला x1 x2 x3 की फर्स्ट वर्टेक्स से 4 यूनिट्स डिस्टेंस पे सेकंड वर्टेक्स ले रहा हूँ, फिर 2 यूनिट्स डिस्टेंस पे और फिर 3 यूनिट डिस्टेंस पे, वही ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं यहाँ बता? पे 3 ही वैल्यूज 3 पॉसिबल ही बार होते हैं। रिपीट हो रहा है। हाँ, हाँ, यहाँ पे अच्छा, एक चीज 3 बार रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने अप्लाई जैसे किया उस पर डिपेंड करेगा ना। हाँ हाँ हर ठीक है बार सर। 3 फैक्टोरियल जरूरी थोड़ी है। यस सर, थैंक यू। हाँ, वो तब होता जब एक एक करके सिलेक्ट करा था, राइट। हाँ इस बार yes, sir। एक एक करके भी नहीं करा है, पहला एक यहाँ करके पे करा है, गैप को बाकी हम दोनों देख रहे ऐसे हैं। करके करा है। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। चलो।